स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए रहेगा, और जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है वो 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चल रहा है। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 बताना प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड 2,9। ये आपके दो कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब इसका मतलब वह पॉइंट आपसे पूछ रहा है। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दिया है, आपका एक्स एक्सिस एक्स हो जाएगा और आपका जो वाई भी है वह आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप क्लियरली समझे, समदुरुस्त बोल रहा है, यानी आपका मान लीजिए ये ए हो गया, यह बी हो गया। इन दोनों की जो बीच की दो कोऑर्डिनेट है वह 2,-5 है और -2,9 है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच की जो इक्वी डिस्टेंस है, तो वहाँ पे एक ऐसा हमारा पॉइंट होगा जो इसके और इसके बराबर होगा। तो मान लीजिए या ए बी, चाहे हम सी लिख ले, चाहे पी लिख ले, चाहे क्यू, हमारी इच्छा है। तो आप अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे पी या बी या सी लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं पी। ठीक है, अब ये मुझे पॉइंट मिल जाए इसका तो हम प्राप्त कर लेंगे वैल्यू। तो देखिए या तो एक और है भाई, यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, वह जैसे ऐसे बोल रहा है 2, भाई 1 2, तो ये आपका 1 2 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से। अब चलिए देखिए इसको अगर हम फिल करना चाहते हैं, इनकी दोनों बीच की दूरी एकदम बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, तो आपका देखिए 2, तो ये देखिए 2 और ये है आपका -5। ठीक है, तो आपको ये मिल गया 2,-5। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है -2,9। तो आपका देखिए -2 है कहाँ, किस साइड रहेगा आपका, यहाँ पे है 1 2, तो ये आपका -2 और 9 का है पॉजिटिव, ये आपका यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, -2,9। अब ध्यान से समझिए, ये आपका एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया। इन दोनों से बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी मुझे पता करना है कि ये कौन सा हमारा पॉइंट होगा। तो और देखिए आपका x दे रखा है, पहली चीज आपका x दे रखा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी हमारा x का पॉइंट निकालना है मुझे। तो देखिए x तो हमारा हो गया, अब y भी हमारा क्या होगा, 0, हम लोग इसको मानेंगे। तो अब आप इसको हमें यहाँ पे लिखना क्या है, देखिए तो गिवन देखिए दिया क्या है, पॉइंट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी, आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो जैसा हमने यहाँ पे किया है, तो वही पूछ रहा है कि वह कौन सा कोऑर्डिनेट या कौन सा पॉइंट आएगा कि जो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कितनी दूरी पे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे क्या, लेट। ठीक है, लेट द पॉइंट एक्स एक्सिस v 0 एंड y इक्वल टू 0। तो हमें मिला क्या, x एक्सिस के लिए, तो देखिए आपका x सॉरी यहाँ विल भी x है और y, तो आपका जो पॉइंट मिला है वह है x, 0। अब क्या करेंगे, इनकी दोनों के बीच की दूरी निकालने, यहाँ पे लिख देते चलिए p और आपका x, 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों बीच की दूरी का निकाल के हमें क्या कर देना है, योग सॉल्व करना है, क्योंकि वो लिखा भी है देखिए आपका इक्वी डिस्टेंट।
ठीक है। तो अब हम लिखते क्या है, ए पी की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे करते हैं, ए पी बराबर क्या लिख देंगे, पी बी, ओके। ए पी बराबर पी बी इसलिए लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे वह इक्वी डिस्टेंस दिया है। तो देखिए ए पी की फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। देखिए सबसे पहले रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते इक्वल्स के नीचे इक्वल पर ध्यान देते हैं। ये आपका क्या है, ए पी है, फिर दूसरा ले रहे हैं बी पी, ठीक है। जो जैसा पॉइंट लिखेंगे वो वैसा ही हमें करना होगा। हम दो बहुत साइड लेकर चल रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यानपूर्वक से देखिए, ये आपका है ना AP, तो आपका देखेंगे ये आपका AP पॉइंट है, यानी ये है आपका A2 माइनस 5, P आपका क्या है x 0। जैसा इस कोऑर्डिनेट में समझना चाहते हैं तो इस कोऑर्डिनेट, और इस इक्वी डिस्टेंस से समझना चाहते हैं तो इसको देखिए आप लोग। तो देखिए इसको लिखिए, वैल्यू पुट करें तो आपका x है, ये पहले क्या है x माइनस 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है देखिए, अब जो आपका y2 है वह 0 और माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम BP की भी दूरी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोला है भाई BP है का, BP आपका ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है आपका। तो पहला पॉइंट आपका क्या है B और ये P यानी दूसरा पॉइंट है, तो आपका x माइनस x1 कितना है आपका माइनस 2 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब y2 देखिए कितना दिया है, यहाँ पे आपका P दूसरा पॉइंट है, तो आपका y2 दिया है 0 और ये दिया है आपका 9 का स्क्वायर। अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मेरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 ये हो जाएगा आपका यक्स, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस, फिर ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब उसी प्रकार से इसको भी हमारा सॉल्व करेंगे, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका क्या 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस। चलिए अब इसको सॉल्व करें, तो देखिए ये x, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9 का ये हो गया स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कहाँ लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इसको भी हम सॉल्व कर दें तो देखिए ये होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा x, फिर प्लस 81, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक आपका इक्वेशन बन रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। इसको भी हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए होगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, सॉरी 85, हाँ। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये रूट ऑफ यहाँ पर भी आपका ये रूट ऑफ ये है, तो यह दोनों हो गया है क्या क्या कट, तो आपको मिला क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब ये देखिए आपका ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो -4x, ठीक है, प्लस 29 इक्वल टू क्या है यहाँ पे आपका है 4x है प्लस 85। अब वेरिएबल को वेरिएबल के साइड और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर देते हैं। तो देखिए -4x ये हो जाएगा -4x इक्वल टू 85 माइनस 29। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, साइन क्या लगता है आपका वही रहता है। ठीक है, तो 85 में से 29 सेपरेट करते हैं। देखिए 15 में 9 गया 6 और ये होगा 8 में से 7 गया 5। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है -x इक्वल टू हम 56/8 लिख सकते हैं। तो देखिए 8 7 56, तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी -7। ठीक है, तो जो आपने माना है यहाँ पे आपका ये जो लेट द पॉइंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो यह इसका मतलब है कि -7 आपकी x की वैल्यू, आपका जो y है वह क्या है 0 है। ठीक है, इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगा वह -7, 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह क्या हो गया -7, 0, क्योंकि पहले x फिर y एक्सिस लेते हैं, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वह कितना होगा -7, 0। तो आप ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, तो इसका मतलब है -7 और आपका GY कोऑर्डिनेट क्या है 0 हमने माना है, तो यह वो आपका ये हो गया। तो आप समझिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों की बीच की जो दूरी है वह क्या है इक्वली है। ठीक है, चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। 7 की ही तरह है। ठीक है, 7 में आपको डिस्टेंस दिया ही नहीं था, इसमें डिस्टेंस दिया है। तो देखिए आपका एक PQ 2 पॉइंट है, बात को समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब वह y का पूछ रहा है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक, यह आपका दिया है और इसका यूनिट जो है वह आपका कितना है 10, y। तो वह आपको लिखना होगा 2, -3 और Q कितना दिया देखिए 10, y और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 10 यूनिट है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए गिवन में दिया क्या क्या वो आप लिख लेते हैं। पॉइंट P इक्वल टू 2, -3 एंड Q इक्वल टू क्या दिया आपका 10, y एंड PQ इक्वल टू 10 यूनिट आपका यह दिया है। देखिए अब आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा देखिए, आप क्लियरली समझिए। PQ ये आपका पहला पॉइंट और यह दूसरा पॉइंट, तो यह आपको कोऑर्डिनेट पहले लेना होगा और फिर दूसरी बात यह कोऑर्डिनेट लेना होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए x2 पहले फार्मूला लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से PQ आपको दिया है कितना 10, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 10। x2 देखिए आपका क्या है वहाँ पे है 10, तो आप लिखेंगे 10 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 देखिए कितना है यहाँ पे आपका, अब y2 जो है वह आपका y दिया है -3 का ये हो गया आपका स्क्वायर। तो ये 10 √10 गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 10, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस यह y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 y प्लस 3 3 जा 9। ओके, तो यह हो गया 10 √64 प्लस, पहले इसको सीक्वेंस में कर देते हैं। पहली बात y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 9 इक्वल टू 73, यह हो गया आपका प्लस, तो यह 6y, तो आप लिख देते 6y। अब इसका बहुत साइड से स्क्वायर कर देते, तो देखिए 10 का स्क्वायर यह हो जाएगा √y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग।
बोथ साइड्स। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 10 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ओके, अब करते क्या हम लोग ट्रांसफर। तो जब इसको लोग ट्रांसफर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस यह हो जाएगा आपका 100। ठीक है, यह चीज़ है, हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करें, जब पक्षांतर करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह हो गया आपका 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा क्या 27। तो माइनस 27 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, तो जब माइनस का साइन बड़ा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड यानी फैक्टराइज मेथड से करते हैं। तो देखिए 27 बन जाए 27 का ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए कि आपका मल्टीप्लाई करने पे 27 और उसी नंबर से करने पे आपका क्या है 6। तो आप क्लियरली देखेंगे, देखिए 9 में से 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम एक स्टेप ले जा रहे हैं, कहाँ पे घर पे 9y माइनस यह हो जाएगा 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो अब देखिए कि y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है यह एक हमारा इक्वेशन है, तो यानी एक बार आपका y की वैल्यू आएगा, जब हम y प्लस 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 9, और जब हम y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आपका 3। तो आपको क्लियरली दिख रहा है y की जगह पे y की दो वैल्यू आ रहा है, एक आपका आ रहा है -9 और एक आ रहा है आपका y के 3, यानी y के आपकी कितनी वैल्यू आ रहे हैं, दो वैल्यू। कौन कौन से? -9 और y3, यानी कि चूंकि 10 -9, या इसको हम लोग रिक्वायर्ड लिखेंगे तो देखिए 10 -9 या 10 3, यह आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।